everyone. Here this is Aradhya Gupta and welcome you all on our channel, and today in this video we are discussing all about general exceptions under Indian Penal Code, which is provided under chapter 4, and we have already covered the same within the last two tutorials in which we discussed section 76 to section 79, and today here we are discussing section 80, that is accident. So first of all सबसे पहले हम लोग बैरक का लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्या कहता है. सो एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, कि कोई लॉफुल एक्ट करते दौरान अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका कैसे जनरल डिफेंस का प्ली लेके जो अक्यूज़ है या जिसने वो एक्सीडेंट कमिट किया है वो कैसे बच सकता है किसी पनिशमेंट से या किसी प्रोसीजर के थ्रू. So nothing is an offence which is done by accident or misfortune and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution. So ये कहता है कि कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं है अगर वो एक्सीडेंट के थ्रू हुआ है, मतलब कि वो पर्सन की खुद की रीच में नहीं था, उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, वो बाय एक्सीडेंट, बाय डिफ़ॉल्ट और बाय मिसफॉर्च्यून मीन्स बाय सम अनफॉर्चुनेट कंडीशन और सम अनफॉर्चुनेट इवेंट के दौरान ऐसा एक्ट हुआ है जो कि उसको करते वक्त उस पर्सन की कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, ठीक है, कोई क्रिमिनल नॉलेज नहीं थी उस पर्सन की, और जो वो एक्ट कर रहा था वो एक लॉफुल एक्ट था, प्लस वो लॉफुल मैनर में उस एक्ट को कर रहा था, प्लस लॉफुल मीन्स के साथ उस एक्ट को कर रहा था, और उस एक्ट को करते हुए उसका प्रॉपर कॉशन था, प्रॉपर केयर के साथ वो कर रहा था. तो अगर ऐसे एक्सीडेंट से कोई ऑफेंस कमिट हो भी जाता है तो वो ऑफेंस पनिशेबल नहीं होता है और उसका प्ली लेके जनरल डिफेंस के अंदर वो जो पर्सन है वो बच सकता है. अब इसका एक इलस्ट्रेशन है वो देखते हैं. सो ए इज़ एट वर्क विद अ हैशेट, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय. हियर इफ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, हिज एक्ट इज़ एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस. तो इसमें मैं आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ क्या कह रहे हैं कि एक पर्सन ए जो था वो अपनी कुल्हाड़ी से एक पेड़ को काट रहा था, एक पेड़ की ब्रांचेस को काट रहा था, ठीक है. एट द होल वो अपना कुछ कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, ठीक है. उसे नहीं पता था कि उसके आसपास कौन है, वो एक लॉफुल एक्ट कर रहा था, लॉफुल मीन्स के साथ कर रहा था, और उस एक्ट को करते हुए कोई प्रॉपर किसी कॉशन की और प्रिकॉशन की या केयर की ज़रूरत भी ऐसी खास नहीं थी. क्या हुआ, काम करते करते वक्त उसकी जो कुल्हाड़ी थी उसका जो ऊपर का पार्ट था मीन्स दी हेड ऑफ दी हैशेट, वो छलक के कह लो या उछल के सीधा उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा था उसके सिर पे जाके लगा, जबकि उस व्यक्ति को नहीं पता था कि उसका जो हेड है हैशेट का वो सडनली निकलने वाला है, वो बाय एक्सीडेंट है, बाय मिसफॉर्च्यून हुआ, और उसका जो हेड था वो निकल के पीछे वाले व्यक्ति जो कि बी था उसके सर पे जाके लगा और उसके स्कल में फ्रैक्चर आ गया था और वो मर गया था. तो यहाँ पे क्योंकि ये ऑफेंस तो हुआ है लेकिन ये ऑफेंस बाय एक्सीडेंट हुआ है और जो कि बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन या क्रिमिनल नॉलेज के किया गया, तो यहाँ पे ये प्ली एक्सीडेंट का ले सकता है वो पर्सन. तो ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन. अभी हम सेक्शन 80 के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं एंड वील गेट द थिंग्स वेरी इजीली. द वेरी फर्स्ट इज एक्ट मस्ट बी एन एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून. तो पहला पॉइंट यही है कि जो वो एक्ट कर रहा हुआ है, जो एक्ट जिसको ऑफेंस करार करा जा सकता है और जिसको हम प्ली लेके हम अपने आप को बचाएंगे, तो वो एक्ट एक एक्सीडेंट है और या फिर एक मिसफॉर्च्यून है, ठीक है, जो कि ही इस इलस्ट्रेशन में भी हुआ था. उसने जानबूझ के नहीं मारा, वो बाय मिस्टेक उसका जो हेड था वो उछल कर गया. दूसरा इंग्रेडिएंट है एक्ट मस्ट नॉट बी डन विद एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज. तो ज़रूरी है कि जो एक्ट किया जा रहा है उसमें उस पर्सन की कोई क्रिमिनल इंटेंशन ना हो, बिकॉज इफ़ देयर विल बी अ मलाफाइड इंटेंशन तो वो कहीं ना कहीं एक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, बिकॉज मेंस रिया इज़ अ पार्ट ऑफ क्राइम. तो यहाँ पे ज़रूरी है कि क्रिमिनल इंटेंशन या मेंस रिया एब्सेंट हो, ठीक है. थर्ड, एक्सीडेंट मस्ट बी द आउटकम ऑफ द लॉफुल एक्ट, कि जो भी लॉफुल एक्ट वो पर्सन कर रहा था उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में या इवेंट में, वो एज अ आउटकम ऑफ लॉफुल एक्ट कर रहा था वो पर्सन. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. अगर कोई अनलॉफुल एक्ट करते हुए कोई एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर इस प्ली का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. देन द एक्ट मस्ट बी डन लॉफुल मैनर. लॉफुल एक्ट तो कर रहा है लेकिन ज़रूरी है कि वो लॉफुल मैनर में भी कर रहा हो, वो किसी अनलॉफुल एड की हेल्प ना ले, और अगर वो ले रहा होगा तो वहाँ पर चीज़ें बदल जाती हैं. फिफ्थ, द एक्ट मस्ट बी डन बाय लॉफुल मीन्स. वही चीज़ ज़रूरी है कि जो भी वो एक्ट कर रहा है लॉफुल एक्ट, और वो जो लॉफुल मैनर में कर रहा है वो लॉफुल मीन्स के साथ करे. एंड द लास्ट इज द एक्ट मस्ट हैव बीन डन विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन. और जो भी वो लॉफुल एक्ट कर रहा है वो प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ कर रहा था, उसने सारी चीज़ों को देखभालने के बाद वो काम किया, ठीक है.
तो या फिर अगर किसी केस में प्रॉपर कॉशन की नीड ही नहीं है, दैट इज़ अ एक्सेप्शन. बट जनरली इफ़ अ पर्सन इज डूइंग अ लॉफुल एक्ट विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, तो उसको ध्यान में रखना है कि ही हैज़ टू टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑल द प्रॉपर केयर एंड कॉशन. ठीक है, तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए. आई होप इट्स क्लियर. अब देखते हैं कि एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है या मिसफॉर्च्यून का मतलब क्या होता है. टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, इंटेंट एंड द एक्ट ऑफ द रॉन्ग डूअर मस्ट बोथ कनकर. देखो, किसी क्राइम को करने के लिए वही मैंने बताया था कि एक इंटेंशन मीन्स मेंस रिया और एक्टिस रियस मतलब एक्ट होना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. So as the object of criminal law is to punish only serious infractions of the rule of society, it follows that criminal law cannot punish a man for his mistake or misfortune. कि हम सब जानते हैं कि criminal law का ये objective रहता है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को punish करना जिन्होंने कोई serious society के rules को या society के legislations को infringe किया है या उनका उल्लंघन किया है. तो इसका objective यही रहता है criminal law का कि उन्हीं लोग को punish करे जिन्होंने कोई serious offense commit किया है. ऐसे लोग को नहीं जिन्होंने कोई काम किया है लेकिन वो by mistake हुआ है या बाय मिसफॉर्च्यून या बाय एक्सीडेंट हुआ है. राइट, एक्सीडेंट डज नॉट मीन अ हैपनिंग बाय चांस, बट सच हैपनिंग मस्ट बी अनइंटेंशनल एंड अनएक्सपेक्टेड. देखो, एक्सीडेंट का सिर्फ मतलब ये नहीं कि बाय चांस हो गया ऐसा, इसका मतलब है कि अनइंटेंशनल था, कोई प्री इंटेंशन नहीं थी, कोई प्री कंसीव्ड आइडियोलॉजी नहीं था उस पर्सन के दिमाग में, प्लस एक अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांस था, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होने वाला है. दैट इज एक्चुअली नोन एज एक्सीडेंट. तो एक्सीडेंट की मीनिंग है दैट एक्सीडेंट मीन्स an undesigned happening out of the ordinary course which no man of ordinary prudence could predict. Accident का मतलब है कि कोई ऐसी happening होना जो कि undesigned थी, मतलब nobody had predicted कि ऐसा कुछ होने जा रहा हो सकता है, किसी ने ऐसा सोचा नहीं था, ये पहले से डिज़ाइन नहीं था. and that was outstream of the ordinary course, मतलब कि जो normal course of business होता है, normal course of happenings होती हैं, उससे अलग था. ठीक है, unordinary था, which no man of ordinary prudence could predict, कि जो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति होता है वो उसको नहीं प्रेडिक्ट कर सकता था. तो अगर ऐसा कुछ सर्कमस्टांस होता है, ऐसा कुछ अनडिजाइन हैपनिंग होता है, दैट इज़ व्हाट नोन एज एक्सीडेंट. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. नाउ वी आर हैविंग अ केस लॉ दैट इज स्टेट वर्सेस रंगास्वामी. सो इन दिस केस टू मैन ए एंड बी वेंट टू जंगल टू शूट वाइल्ड रैट्स. तो इस केस में क्या हुआ था, ए और बी दो लोग थे, दोस्त थे, वो लोग जंगल जाते हैं शूटिंग के पर्पज से. ठीक है, जो वो लोग शिकार करने जाते हैं वाइल्ड रैट्स का. एंड दे सेट देयर पोजीशंस एंड लेड बेट फॉर द गेम. उन लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन सेट कर ली और उन्होंने अपने शिकार को अपने शिकंजे में लाने के लिए अपने जो भी प्रलोभन थे, ठीक है, जो भी उनको जाल में फंसाने का था, उसको सब कुछ सेटअप कर लिया था. आफ्टर अ वाइल सम रसल वर हर्ड, कि कुछ क्षण बाद कुछ आवाज़ सुनाई दी, कुछ सरसराहट की आवाज़ आई. एंड एट दैट मोमेंट इट बिलीविंग इट टू बी अ वाइल्ड रैट फायर्ड इन दैट डायरेक्शन. तो उस आवाज़ की साउंड को सुनकर जो ए था उसने ये सोचा कि वाइल्ड रैट की आवाज़ है जिसका शिकार करने वो जंगल में आए थे. तो उस डायरेक्शन में जहाँ से वो आवाज़ उसको आई, उसने वहाँ पे फायरिंग किया, वहाँ पे उसने अपनी फायरिंग की. द शॉट कॉज बीज डेथ. और लेकिन वो जो शॉट था वो बी को लग गया. मतलब उसको आवाज़ आई थी कि वो वाइल्ड रैट है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे वो बी था और बी को शॉट लग गया और बी की वहाँ पे मृत्यु हो गई. ए विल बी प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन बिकॉज डेथ वॉज कॉज बाय एक्सीडेंट. देखिए, यहाँ पे ए का कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, यहाँ पे कोई क्रिमिनल नॉलेज नहीं थी, और उससे जो एक्ट हुआ है, जो बी की मृत्यु हुई है, वो बाय एक्सीडेंट हुई है, बाय अनडिजाइन हैपनिंग हुई है. सो इन दिस केस द गन विद विच द अक्यूज हैड फायर्ड वाज एन अनलाइसेंस्ड गन. तो अगर हम इस चीज़ को हट के देखें कि एक्सीडेंट था, उसके अलावा भी हमें इस केस में एक चीज़ पता चलती है कि जो गन का प्रयोग कर रहा था अक्यूज, जो ए गन का प्रयोग कर रहा था, दैट वाज एन अनलाइसेंस्ड गन. ठीक है, उसका लाइसेंस नहीं था. एंड was observed that the use of unlicensed gun can make that person liable for an offence under section 19 of the Arms Act. कि अगर कोई व्यक्ति unlicensed gun का प्रयोग करता है तो वो Arms Act अंडर सेक्शन 19 के अंदर liable कंसिडर होता है for that offence, but it cannot deprive him of the benefit of section 80. लेकिन सिर्फ ये बात कि उसने गलत अनलाइसेंस गन का इस्तेमाल किया और इसलिए वो लाइबल होगा अंडर सेक्शन 19 ऑफ आर्म्स एक्ट, ये बात इस चीज़ को नहीं डिप्राइव ऑफ कर देगी कि सेक्शन 80 के तहत उसके पास ये जनरल डिफेंस का पावर राइट है कि उसने जो एक्ट किया दैट वाज डन थ्रू एन मिसफॉर्च्यून और थ्रू एन एक्सीडेंट. ठीक है, दिस वाज अ बेसिक ऑब्जर्वेशन अंडर दिस स्टेट वर्सेस रंगास्वामी एक्ट.
तो अभी नेक्स्ट हेडिंग है लॉफुल एक्ट डन इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स। देखो ये चीज़ अभी हमने बैरक की लैंग्वेज में भी पढ़ी थी कि ज़रूरी है जो एक्सीडेंट हो रहा है वो जिस एक्ट को करते तहत हुआ था दैट वॉज अ लॉफुल एक्ट, इट वॉज डन बाय लॉफुल मैनर एंड विद लॉफुल मीन्स। तो अभी इससे रिलेटेड वी आर हैविंग अ केस लॉ दैट इज जगेश्वर वर्सेस एम्परर। सो इसके फैक्ट्स क्या हैं? इन दिस केस द अक्यूज वॉज बीटिंग एट पर्सन विद हिज फिस्ट. When the latter's wife with a 2 months child on her shoulder interfered, the accused hit the woman, but the blow struck the child on his head. The baby died from the effect of the blow. अब इस केस में क्या हुआ था कि जो अक्यूज था वो एक पर्सन को अपने हाथ से मुक्के मार रहा था, ठीक है, घूंसे मार रहा था लगातार। तो क्या हुआ उस दौरान जिसको वो मार रहा था उसकी वाइफ आती है और उसको बचाने लगती है। उस वाइफ के हाथ में उसका 2 महीने का बच्चा भी होता है उसके कंधे पर। तो जब वो बचाने लगती है अपने पति को तो जो अक्यूज था वो उसको हटाता है साइड से, मतलब उस लेडी को साइड करता है, तो उसके हाथ में जो बच्चा होता है वो गिर जाता है, वो ऊपर उछल के गिर जाता है और उससे उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जानने की बात ये है कि उस अक्यूज की इंटेंशन उस बच्चे को मारने की नहीं थी, उसने सिर्फ अपनी जो लेडी इंटरफेयर करी थी उसको साइड कर रहा था और उस दौरान ही बाय एक्सीडेंट और बाय मिसफॉर्च्यून वो बच्चा मर गया था। तो यहाँ पे क्या हेल्ड होता है? लेट्स लुक अपॉन दैट। सो इन दिस इट वॉज हेल्ड ऑल्दो द चाइल्ड वॉज हिट बाय एक्सीडेंट, the accused was not doing a lawful act in a lawful manner by lawful means, and therefore the defense under section 80 IPC could not be availed of by him. देखो ये बात सच है कि एक्सीडेंट के थ्रू हुआ था, लेकिन ये बात भी सच है कि वो व्यक्ति कोई लॉफुल एक्ट नहीं कर रहा था। और सेक्शन 80 के तहत ये ज़रूरी है कि जो पर्सन एक्सीडेंट का प्ली लेना चाह रहा है अपने किसी केस के अंदर, तो वहाँ पे उसने जो एक्ट किया हो वो लॉफुल एक्ट होना चाहिए, लॉफुल मैनर में होना चाहिए और लॉफुल मीन्स के साथ होना चाहिए, जबकि ये तीनों ही चीज़ें इस केस में एब्सेंट थी। इसीलिए अक्यूज को यहाँ पे एक्सीडेंट का जनरल डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नाउ वी आर हैविंग द केस रिलेटेड टू द सेम एंड उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो द केस इज टूंडा वर्सेस स्टेट, टूंडा वर्सेस स्टेट। सो इसके फैक्ट्स क्या है? इन दिस केस द अक्यूज एंड द डिसीज वर 2 फ्रेंड्स हु वर फॉन्ड ऑफ रेसलिंग। तो इस केस में 2 दोस्त थे, अक्यूज एंड डिसीज। वो लोग आपस में दे वर फॉन्ड ऑफ रेसलिंग, उन्हें रेसलिंग करने का बहुत शौक था। द अक्यूज इन्वाइटेड द डिसीज फॉर रेसलिंग बाउट। तो एक दिन जो अक्यूज था उसने डिसीज को, मतलब जो पर्सन इस केस में मर जाता है, उस अपने दोस्त को बुलाया रेसलिंग करने के लिए, ठीक है, अपनी एक रेसलिंग का मुकाबला करने के लिए। सो इन द बाउट द डिसीज वॉज थ्रोन आउट वेयर हिज हेड केम इन कॉन्टैक्ट विद द हार्ड एज विच रिजल्टेड इन फ्रैक्चर ऑफ स्कल एंड डेथ। तो क्या हुआ इस दौरान जब कुश्ती का मुकाबला चल रहा था तो अक्यूज के हाथों उसने मुक्का मारा है, जो भी जैसे उसको अपने अटैक करने के दौरान ही उस जो डिसीज पर्सन जो मर गया था केस में, जो रेसलिंग रिंग था उसका एक हार्ड एज, एक साइड का कोना उसको चुभ जाता है उसके सर पे और उससे क्या होता है उसके सर में, उसके स्कल में फ्रैक्चर हो जाता है और व्यक्ति मर जाता है। इस केस में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? सो इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट व्हेन द टू अग्रीड टू बाउट विद ईच अदर देयर वाज एन इम्प्लाइड कंसेंट ऑन द पार्ट ऑफ ईच अदर टू सफर एक्सीडेंटल इंजरीज। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब दोनों व्यक्ति आपस में मुकाबला कर रहे थे रेसलिंग का, तो उन दोनों की इम्प्लाइड कंसेंट थी, दोनों ने आपसी सहमति के साथ एक मुकाबला करने की रजामंदी दी थी, ठीक है। और ये भी साथ में इसकी कंसेंट थी कि कोई भी अगर इन बिटवीन द रेसलिंग बाउट कोई भी एक्सीडेंटल इंजरीज होती है तो दैट विल बी विद द म्यूचुअल कंसेंट। सो इन दिस केस बिकॉज द इंजरी वॉज नॉट एन इंटेंशनली कॉज बट अकर्ड एक्सीडेंटली, ये हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कोई इंटेंशनली उसको हार्म नहीं पहुँचाया था और इंटेंशनली यहाँ पे इंजरी नहीं कॉज की थी, बट इट वॉज ए एक्सीडेंट। फर्दर देयर बीइंग नो प्रूफ ऑफ फाउल प्ले इन पावर ऑफ अक्यूज। और यहाँ पे ये भी पता चलता है कि अक्यूज ने कोई भी बेईमानी से नहीं उसको मारने की या उसको इंजरी करने की कोशिश की थी। His act did not amount to an offense. He was entitled to the protection of this section. और इसीलिए हमें पता चलता है कि वो उस ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होता है, उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं अराइज होती। दैट वॉज जस्ट अ एक्ट ऑफ एक्सीडेंट इन मिसफॉर्च्यून, हेंस he is having the protection of under section 80 of the accident, the general defense. So I hope it's clear. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care.